देर से आई थी रात को तुम? जी। सुनो, फिर कैसा रहा? फरियाल और जरार को रंगे हाथों पकड़ा, पता ही नहीं मुझे कुछ। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी ना, वैसा कुछ नहीं है। क्या मतलब? मुझे ये हकीकत जानकर बहुत ही अफसोस हुआ कि लोग किस तरह अपने मफादात के लिए दूसरों की जिंदगियों को दांव पर लगाते हैं। क्या मतलब है? फरियाल बेज़रर है, उसके साथ कितनी ज्यादतियां हुई हैं, किस तरह आपने और जीनिया ने उसके साथ खेल खेले और वो बेचारी पिसती रही। तो अब तुम भी उसके गुन गाने लगी? किसी में कुछ होता है तभी लोग उसके गुन गाते हैं। वैसे मैं भूल गई थी कि जो खेल आपने मेरे साथ पहले खेला था, वही खेल आप मुझे दोबारा मोहरा बनाकर खेलने जा रही थी। मेरे दिल में ज़रार के लिए शक पैदा करके मुझे और ज़रार को दूर करना चाह रही थी। वो खेल ख़त्म हो चुका है और मुझे अफसोस है कि मैंने आप पर भरोसा किया कि आप बदल चुकी हैं, लेकिन आप कभी नहीं बदल सकती। न जाने आपके दिल में कितना हसद और कीना भरा है दूसरों के लिए, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाए ना। हाँ मामा, बैठे ना। आपके लिए भी नाश्ता बनाया मैंने। कौसर, शहरोज के घर वालों को फ़ोन करके कह दो कि हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। हाँ, वो जब भी चाहे हमारे घर आ सकते हैं। अरे बहन, वो तो शिद्दत से मुंतज़िर है, फ़ोन करके बार बार मुझसे जवाब मांग रहे। तो बस ठीक है, वो जब भी आना चाहते हैं कह दो आ जाए। वो तो आज ही आ जाएंगे, मैंने कॉल करके बताती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी भी जल्दी है। बस बेटा, अब तुम कुछ नहीं कहोगी। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। और वैसे भी मजीद किस बात का इंतज़ार करें? उस लड़के के बारे में ज़रार ने सब कुछ पता करा लिया है, और तुम जानती हो कि मैं ज़रार पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन अम्मी, फिर भी ना। हेलो जी, मैंने उनको बता दिया है और वो शाम को मंगनी की रस्म के लिए आ रहे हैं। आज शाम ही? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे भाई फरियाल, वो लोग तो आज शाम को ही मंगनी की रस्म करने के लिए आना चाह रहे हैं। बेटा तुम एक काम करो, ऑफिस से ना छुट्टी ले लो। अम्मी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। बस बेटा, मैंने कह दिया ना, तुम ऑफिस नहीं जाओगी। मान जाओ मेरी बात, इतने सारे काम हैं, मैं अकेली कैसे करूँगी। मैं ना नाइला को फ़ोन करके कहती हूँ कि सुफियान के हाथ मुर्गी भिजवा दे। तुम किचन में आ जाओ, आके मेरी मदद कराओ बेटा। जरा तुम रात को बहुत देर से आए। ये बेचारी महक तो तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी। हाँ, वो फरियाल का रिश्ता आया है। चाची ने बोला था वो तहकीकात करूं, तो इसलिए देर हो गई। उसका रिश्ता कहाँ से आ गया? आ गया ना। लड़का बड़ा अच्छा है, डिसेंट है, स्मार्ट है, वेल स्टेबल है, अपनी फैक्ट्री है उसकी। मैंने तो बोल दिया चाची को फौरन हाँ कर दे। हाँ, मैं और आप उसकी शादी के इंतजामात खुद करेंगे। आखिर उन्होंने भी तो हमारी शादी में इतना रोल प्ले किया था ना, अपनों से बढ़कर। जरार, देख रहे हो उस लड़की को तुम? मैंने कितनी मोहब्बत से सब कुछ भुला के इसको गले लगाया था, मगर ये तो पुरानी बातें भूलना ही नहीं चाहते। तुमसे मैंने कहा था ना महक, ऐसे टॉन्ट्स मारने की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लो प्लीज। ये खेल जो तुम मेरे साथ खेलना चाह रही हो ना,
इसका खमियाजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, याद रखना। खेल तो आप खेलती आ रही हैं, मुझे कोई शौक नहीं है खेल खेलने का। अगर तुम्हें इस घर से मैंने धक्के दे के बाहर ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी सीरत नहीं। जानती नहीं है मुझको। आपने क्या नाम बताया था अपना? जी सलीमा। सलीमा, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। जी शुक्रिया साहब। हर किसी के हाथ का अपना टेस्ट होता है, लेकिन सलीमा के हाथ का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल मामा जैसा। आप प्लीज काम नहीं छोड़िएगा। जी ठीक है साहब जी। मेरी एक गुजारिश है साहब जी। जी कहिए। मैं बेवा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, 6 और 8 साल के, स्कूल जाते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो स्कूल के बाद उनको मैं यहीं ले आया करूँ। हाँ कोई मसला नहीं है। जी ठीक है, ले आया करो, लेकिन उन्हें घर आने की इजाज़त नहीं होगी। पिछले कुक ने भी ऐसे ही किया था। घर में कैमरास लगे हुए हैं तो मैं सब कुछ देखती हूँ। जी कोई बात नहीं, मैं उनको बाहर लॉन में बिठा दूंगी। सलीमा देखो बाहर दरवाजे पे कौन है। जी ठीक है। अब आप भी इन मुलाजमों को ज़्यादा लेवरेज मत दें। यार जीनिया बेवा है, सिंगल पेरेंट है, कोई बात नहीं। आई नो, लेकिन हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जी कोई तौकीर साहब मिलने आए हैं आपसे। अच्छा आप उनको ड्राइंग रूम में बिठाएं, हम आते हैं। जी ठीक है। ये घर कैसे हो गया? मैं खुद हैरान हूँ, बताया तो नहीं उन्होंने मुझे वैसे, लेकिन अब आ गए तो मिल लेते हैं। ओ सॉरी। वैसे गरीब लोगों की पसंद अमीर लोगों से कभी मैच नहीं कर सकती, और ये बात गरीब लोगों को समझ में भी नहीं आती। तुम्हें मेरे इस लग्जरी घर में कोई चीप चीज नजर आ रही? जी, चीप मेंटालिटी हर जगह दिखाई दे रही है। ए लड़की, खबरदार, जो मुझसे इस लहजे में दोबारा बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी हद में रहो तो बेहतर है। क्या है मेरी हद, ये भी बता दें। तुम्हारी हद सिर्फ इतनी सी है कि ये घर मेरा है, सीरत का। इसकी कोई भी चीज बदलने की कोशिश मत करना, और ना ही किसी की जगह लेने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी औकात इस घर में सिफर है। सिफर समझती हो ना?